Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar. I welcome you all for this very important session. The session says अभी मॉक नहीं तो रैंक नहीं। क्लैट 2021 के मेरे स्टूडेंट्स ये समझिए कि आप क्लैट 2021 में जो 13 जून और 20 जून को इलेक्ट देने वाले हैं और आप अभी जनवरी महीने में मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल परेशानी। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों मॉक देना जरूरी है, आपके डर को कैसे भगाना एंड मोर इंपॉर्टेंटली उस मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। 3 सीक्रेट तरीके मॉक का एनालिसिस करने का। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इट विल बी वंडरफुल फॉर यू। यस, सो दोस्तों हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है दैट वी वांट टू मोटिवेट यू, कीप यू बिजी, keep you studying, and that's why we are bringing such kind of videos. Yes or no? I'm sure you must have watched our, you can say, video about आखिरी के 5 महीनों में हर एक सेक्शन में क्या क्या करना है. Now here we are talking about complete guidance about CLAT. So today we are discussing about, you can say, this test series. Yes, very important दोस्तों. ठीक है? Okay, great. So दोस्तों जब CLAT जैसी परीक्षा में बात करें, ठीक है, this is a competitive examination जिनमें करीबन 55,000 के आजू बाजू स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे एंड सीट्स आर इन द रेंज ऑफ 2300. Only these students are going to get admission into top NLU. So if you want to be part of this, you need to understand that there is no possibility of a selection without your mock test. ठीक है दोस्तों, आपको बहुत सारे mock test लिखने पड़ेंगे. We are contemplating to add more quantity in our mock test. Currently we have 35 mocks. We are thinking to add it to up to 50. ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे. अभी के लिए 35 है. ठीक है, और दोस्तों without mock test, how will you get to know your stamina, whether you are able to concentrate on a particular thing or not, or do you have a focus in your reading capability or not? This is very important. It helps you to check that part. ठीक है, once you know that there is a problem in stamina, you can improve on it. Once you know your concentration is not there, you can improve on it. Once you know focus is a big challenge, you can work on it. Yes or no? So this is very important. दोस्तों कभी कभार हमें फियर लगता है. किस चीज का फियर? सर मैं मॉक देता हूं ना, मेरे स्कोर अच्छे नहीं आते हैं. ठीक है, तो दोस्तों मॉक देने के टाइम पे स्कोर नहीं अच्छे आते हैं, ठीक है, वो बेसिकली इम्पेशंस का काम है. बेसिकली आपने एक टेस्ट दिया, 2 दिया, 3 दिया और आप चाहते हो कि अचानक से वो 100 के ऊपर जंप हो जाए. सर मैंने 10 दिए, आई एम स्टक एट 80, आई एम नॉट एबल टू स्कोर मोर देन दैट. अरे भैया 80 से इफ यू वांट टू गो टू 90, अगले और 15 टेस्ट लगेंगे. ठीक है, क्योंकि 80 तक की तो मेहनत उतनी ही लगती है जितनी मेहनत आपको हर टेस्ट में देनी है. अब अगले 10 इंप्रूव करने के लिए आपको कितने तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सो इट इज नॉट इजी. It is not that easy. It is not that fast. It is a continuous progress. It is a comprehensive approach you have to apply. You can't apply certain things in a very narrow way. This is really not acceptable. I hope you are able to understand this. Very good. You write your working clearly in maths and DILR. ये मैं आपको टेस्ट के दौरान जो आपको काम करना है वहां ध्यान दीजिए. आप LR कर रहे हो, मैथ्स और DI का जो काम कर रहे हो उसमें प्रॉपर वर्किंग करिए टेस्ट के दौरान. ठीक है, कभी कभार हमारे कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, हमें वापस जाना होता है कि हमें उस क्वेश्चन को करना है. कैसे करेंगे? यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ध्यान रखिएगा. देयर इज नो टाइम ऑन रिव्यूइंग इंग्लिश क्वेश्चंस और एनी क्वेश्चन. ठीक है, आपकी एग्जाम में आपने क्वेश्चन देख लिए, अब आप उसको रिव्यू करना चाहते हो कि मैंने बराबर किए कि नहीं किए. प्लीज, टाइम इज नॉट दैट अवेलेबल फॉर यू. यस और नो? ये आपके पास समय थोड़ी है. हाँ, आप ये रिव्यू कर सकते हो कि वेदर आई एम मार्किंग गोला इन अ राइट मैनर और नॉट. दिस इज इंपॉर्टेंट. यू कैन डू दैट. Yes or no? But you don't have an option available to review it. Okay? So जो पहली बार आपको सही लगा, गोला भरे,
आगे बढ़ जाइए, मन में कोई चीज का कंफ्यूजन ना रखे, ठीक है। अ बिग क्वेश्चन अबाउट गेस मार्किंग, ठीक है, शुड आई गेस, ठीक है। दोस्तों, आपकी एग्जाम बहुत कम क्वेश्चंस की एग्जाम है, 150 क्वेश्चंस। अगर ये 200 क्वेश्चंस की होती ना तो मैं आपको बोलता मारो, गेस वर्क करो। इनफैक्ट इन 2019, ठीक है, की एग्जाम के बाद आई मेड अ वीडियो रेफरिंग टू क्लैट कंसोर्शियम कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद दिस 200 क्वेश्चन वाला पेपर, ठीक है। पॉसिबली दे माइट हैव टेकन अ नोट ऑफ इट एंड दे रिड्यूस इट टू 150 फ्रॉम द लास्ट ईयर, ठीक है। दिस इज वेरी क्रूशियल दोस्तों, ये समझिए, ये 150 क्वेश्चन का जो दुनिया है ना, अब आपका गेसवर्क का दुनिया खत्म कर गया, ठीक है। इट इज रियली नॉट पॉसिबल, yes or no? So don't do that, avoid doing it, avoid doing it, okay, this is very important। अब चलते हैं दोस्तों मजेदार चीज, सीक्रेट फैक्टर्स ऑफ एनालिसिस। ये रहा आपका आईडी एनालिसिस। सर ये क्या है, ये आईडी एनालिसिस क्या है? चलिए बता देता हूं। आपने मॉक लिखा या आपने सेक्शनल टेस्ट लिखा, ठीक है दोस्तों, जितना समय आप अपने टेस्ट देने में लगाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा समय आपको उसके एनालिसिस में लगाना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस के सही मेथड पता होने चाहिए, दिस इज अ मेथड, ठीक है। शांति से देखिएगा, आपने मानो एक सेक्शनल टेस्ट दिया, लीगल का सेक्शनल टेस्ट दिया, अज्यूम करते हैं कि उसमें करीबन 38 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपने 38 क्वेश्चन का एक कॉपी में नोट बना दिया 1 to 38। आप चेक करिए कौन सा राइट हुआ, कौन सा गलत हुआ, राइट रॉन्ग, ऐसे करके आपने लिस्ट बना दिया, ठीक है। आपने तुरंत बना दिया राइट रॉन्ग, इज दैट इजी? यस। अब आप क्या करिए, इसके बाजू में आप लिखिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा जो रिस्पॉन्स था, ये रिस्पॉन्स एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। मेरा रिस्पॉन्स इंस्टंटेनियस था या आई हैव अप्लाइड अ डिलेड रिस्पॉन्स, ठीक है। आपने आई लिख दिया बाजू में, ये आई है या डी है, आई है डी है, क्या लिख दिया आपने, बराबर। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 4 तरीके के नंबर बन जाएंगे। आई मिस गलत भी होगा, आई सही भी होगा, डिलेड रिस्पॉन्स गलत भी होगा, डिलेड रिस्पॉन्स राइट भी होगा। भूल जाओ इसको, ये तो अच्छा है। ये 3 चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स में गलत क्या हुआ, आपके डिलेड रिस्पॉन्स में गलत क्या हुआ, आपका डिलेड रिस्पॉन्स राइट क्यों हुआ। दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट व्हाट इज योर वीक थॉट प्रोसेस, आपके थॉट प्रोसेस में गलती क्या है। यह आपको ये बताएगा कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। यू कैन टेल योर ब्रेन कि ब्रेन तो गलत कर रहा है, कहां पे क्या गलत कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स में कौन से एरिया में आप गलती करते हो। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा गलती हो रही है, क्राइम में हमेशा गलती हो रही है, ठीक है। किस में गलती हो रही है, यू कैन आइडेंटिफाई, एंड वंस यू नो इंस्टेंटेनियस में कॉन्ट्रैक्ट में गलती हो रही है, विच मीन्स आपके पास उसकी गलत इंटरप्रिटेशन, आपको लगता है आपको आता है पर एक्चुअली में आपको नहीं आया है, ठीक है। और देयरफॉर आपको एक बार वापस से जीरो से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस और नो, इट इज योर अंडरस्टैंडिंग, यू आर थिंकिंग लाइक अ मॉल निंजा, ठीक है। एक मॉल निंजा होता है, ठीक है, वो ऐसा मानता है कि उसको सब कुछ आता है, बट इन रियलिटी इज नॉट एबल टू परफॉर्म। ये है आपका इंस्टेंटेनियस रॉन्ग का दुनिया। I hope you are able to understand this. Yes or no? Great. And then you have a delayed response में गलत हुआ। अब delayed response का स्टेप देखिए कि कौन से स्टेप में आपने गलती करी, कहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था और कब आपने उस कंफ्यूजन का एक प्रॉपर एनालिसिस किए बगैर, ठीक है, बीच में गिव अप मार के कोई कौन सा ऑप्शन पकड़ लिया। दिस इज हाउ वी डू, ठीक है। डिलेड रिस्पॉन्स में जनरली हम बीच में गिव अप मारते हैं। कौन से स्टेप में आपने गिव अप मारा, ठीक है, आइडेंटिफाई करिए दोस्तों, क्योंकि वो आपको मदद करेगा कि उस स्टेप में जो आपने डिलेड रिस्पॉन्स में गिव अप मारा और फिर आपने आंसर मार्क करने की कोशिश करी और वो आपका गलत हुआ या सही हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, वो आपको बताएगा कि भैया आप किस सिचुएशन में गिव अप करते हो।
आपका ब्रेन गिव अप करता है दोस्तों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो दिस. यू मस्ट आइडेंटिफाई कि आपका ब्रेन कब आपको गिव अप मारने में फोर्स करता है. प्लीज उसको फोकस करिएगा. दिस इज वेरी क्रूशियल. आप बात समझ रहे हैं? वेरी गुड. वंस यू हैव डन इट, सेकेंड, जो भी आपके इंस्टेंटेनियस के गलत हुए थे, डिलेड गलत हुए थे, डिलेड सही हुए थे, उन सबके लिए यू मेक नोट्स कि क्या प्रॉब्लम हुआ, मुझे क्या नहीं आया, भले वो लीगल हो या जीके हो. नोट बनाइए दोस्तों, अच्छे कॉपी में लिख दीजिए कि मुझे ये नहीं आया, मुझे ये पता होना चाहिए था, मुझे ये इसका सही इंफॉर्मेशन ये है, इसका सही कंसेप्ट ये है, मैंने ये गलत सोचा था. पूरी नोट बना दीजिए. ठीक है. एग्जाम के संडे को एग्जाम है, एवरी सैटरडे यू रिवाइज फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स. ठीक है. पूरा डिटेल में नोट बनाइए. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ठीक है. और बाद में जैसे मैंने बताया, वीकली रिव्यू करिए. संडे को टेस्ट के पहले सैटरडे को इसको रिव्यू करिए दोस्तों. दिस इज मस्ट मस्ट मस्ट. इसके बगैर काम नहीं चलेगा दोस्तों. इसके लिए आपको एक तगड़ी टेस्ट सीरीज चाहिए, और वो टेस्ट सीरीज अपडेटेड चाहिए, तगड़ी चाहिए. ज्वाइन प्रो टैलेंट टेस्ट सीरीज वेर वी हेल्प यू टू एनालाइज इन दिस मैनर. ठीक है. हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारे पास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. प्लीज बी पार्ट ऑफ इट. इट विल गिव यू वंडरफुल सपोर्ट. ठीक है. ये टेस्ट सीरीज का पूरा डिटेल कहां से परचेज कर सकते हैं उसको हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल के रखा है. प्लीज कम एंड ज्वाइन प्रो टैलेंट. गेट this kind of wonderful benefits. Okay, thank you very much and all the best.